हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरुना ओळख सुमिरण कर्या सरे अचिंत्या का स्वाम भिक्षुरुना ओळख सुमिरण अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरुना ओळख सुमिरण कर्या सरे अचिंत्या का। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरुणः वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिने, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन और मंगलवार को हम सब जानते हैं कि हमारे साथ अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ती है। अभी अलका जी अमेरिका में है और अष्टमंगल साधना के ऊपर हमने एक बहुत ही शानदार श्रृंखला अभी का आयोजन किया। आज का जो मंगलवार है हमने एक विशेष टॉपिक रखा है। आज हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। तो खुश रहने के लिए कुछ टिप्स आज हमें देने वाली है अलका जी। देखिए, दुखी कब होता है आदमी? विपरीत परिस्थितियों में दुखी हो जाता है, लेकिन जो साधक होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा खुश रहता है। तो खुश रहने के लिए हमें क्या क्या मार्ग अपनाने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे और कुछ खास टिप्स हमें आज मिलने वाली है। और खुश रहने के लिए हम कहते हैं कि भाई सुबह सुबह खुश रहना है तो हास्य योग करो, हंसो। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं खुश रहने के। और भी बहुत सारे हमें टिप्स आज मिलने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का मंच संचालन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ करें। और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम कीजिए। वेलकम 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 अलका जी। ओम अरहम। थैंक यू एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। यस, एक बार ऊपर और जोर से हाथ कीजिए। सुबह की नींद उड़ानी है ना, पहले नींद उड़ा दो। जो नींद में आके बैठ गए एक बार दिल खोल के हंस लीजिए, हंसिए। हंसिए। चलिए हंसते हंसते जिए। यस। देखिए सारे तनाव सारे दूर हो गए, बिल्कुल बहुत फ्रेश हो गए। यस। अब फिर एक रिक्वेस्ट, जिनके वीडियो ऑन नहीं है, सुशीला जी, अंजू जी, क्या वीडियो ऑन कर सकते हैं? दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज इट्स ओके। आप जुड़े हुए भी बहुत बड़ी बात है। नहीं काम करते करते भी कोई सुनते हैं, कोई बेड पे लेट के सोते पर सुन रहे, यही बड़ी बात है। पर अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो प्लीज स्टार्ट योर वीडियो, दैट्स ऑल। ओके, चलो। कैसा है सब? कैसे है एवरीवन? हाउ इज? चलो हाथ तो ऊपर। यस, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करें। वेरी गुड।
वेरी गुड, यस। सबको, अपने लिए भी बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सबको गुड, जो भी है उसमें गुड। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो जैसे आनंद भाई ने शुरू में कहा, बिल्कुल वैसे हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है और वो 100% खुशी चाहता है, परंतु माप लीजिए कि कितने परसेंट हम खुश हैं। कोई दुखी है, अरे ये नहीं हुआ, क्या करे, वो करना था, होता ही नहीं, बस दुखी हो गए। जो मिला है उसकी ओर काउंट करने की जो वृत्ति है उससे कम होती है, और जो नहीं मिला है उसकी ओर देखने की वृत्ति बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी अमेरिका में है तो बोलेंगे, अरे रे वहां चातुर्मास चल रहा है, हम तो यहाँ आए, मतलब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं ना, फिर भी मन में वो बात तो आती है और वो खुशी की याद आती है। तो हर टाइम ऐसा है कि खुश रहना ये अपनी बुनियाद है, हर एक का अंदर का नेचर है। देखो, गुस्सा करना, अपना गुस्सा पे लेक्चर हुआ था, याद होगा कि गुस्सा परमानेंट नहीं रहता, 24 घंटे गुस्सा नहीं रहता, क्योंकि गुस्सा अपना स्वभाव नहीं है। थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आता है, चला जाता है, यानी नॉर्मल रहना वो हमारा स्वभाव है। वैसे खुश रहना ये हमारा नेचर है, परंतु हम उतने खुश नहीं रहते जितने रहना चाहिए। तो हमें सबको सोचना पड़ेगा कि क्यों हम खुश नहीं है। तो पहले तो हर एक को अपना ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, खुद को। तो एक सेंटेंस बताती हूँ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। पहली, अपेक्षा बंद करो, आधी खुशियां मिल जाएगी। आधा दुख तो अपेक्षाओं से ही होता है, राइट। तो पहली बात स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे हमें, तो उसी से करना पड़ेगा हमें कि भाई हम लोग खुश नहीं है, तो हमें एक एक बात को जानना है कि खुशी न होने के कारण क्या है और खुश होते हैं तो क्या कारण है। तो चलिए छोटी छोटी बातें हम देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले खुश रहना है ना, तो दूसरों को क्षमा कर दो। छोटी छोटी बात होती है, गुस्सा हो जाएंगे, लोगों को दिल से क्षमा करने का भाव नहीं आता है, मन में रहेगा, ऊपर ऊपर कहेंगे ठीक है भाई, उसने सॉरी कहा तो हाँ ठीक है ठीक है, पर अंदर से खुश हो जाओ और उनको क्षमा कर दो। दिमाग से वो बात निकाल दो कि उसने लिए मेरे लिए गलती की थी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी बातें जाननी है हमें। तो पहली बात, सब दो कि दूसरों को क्षमा करिए। तो हमारा जैन धर्म का तत्व भी है, नियम भी है क्षमा करना। तो क्षमा करने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं, तो मुझे पता है यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को खुश रहने के कुछ ना कुछ तरीके तो मालूम ही है, जी। क्योंकि खुश रहना ये खुद की जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं है। अलका श्रृंखला लेक्चर दे रही है, आनंद बहन जी अरेंज कर रहे हैं, परंतु खुश रहने का जो रास्ता है उस पर चलना तो आपका ही काम होगा। भले मैं 10 टिप दे दूंगी, पर वो टिप अपने जीवन में लाना ये तो आपका काम है ना। हाँ, तो चलिए थोड़ा आपसे भी संवाद कर लेते हैं। जी, आप बता दीजिए मुझे कि मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ एक बार पहले। एक बार अनम्यूट और हाथ ऊपर करके बात करेंगे कि भाई आप भी खुश होने का कुछ क्या बोलते हैं पॉइंट बता दीजिए। जी, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप बात कर सकेंगे एक एक करके। जय मैं जिनेन्द्र, रिव्यू ले रहा हूँ। बहुत सुंदर टॉपिक चुना है यार। इस टॉपिक है अलका जी, सही में इसकी जरूरत ज्यादा है। और मैं बोलती हूँ कि जो अपने पास है उसमें ही खुश रहो, दूसरों को मत देखो कि अरे उसकी साड़ी कितनी अच्छी लगी, नहीं, लेकिन उससे मेरी साड़ी अच्छी अगर है हम सोचेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। दूसरे के बगैर अपना अच्छा है सोचना चाहिए। दूसरे चंदू जी बोलिए, चंदू जी बोलिए। दूसरे दूसरे किसी की अपनी बात सोच को सकारात्मक बनाओ, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, दूसरा टिप्स मिली हमें, थिंक पॉजिटिव। बोलिए। अभी कोई बोलेंगे नहीं, जो सुचिता जी ने पॉइंट बोला उस पर मैं डिस्कशन करूंगी थोड़ा सा, कि ठीक है। उन्होंने कहा कि दूसरों को मत देखो, तो इसका सूत्र पातंजल में भी है, पातंजल सूत्र में इनका आता है। तो कोई जानता है क्या पातंजल का इसमें कौन सा सूत्र आ सकता है इससे रिलेटेड? सोचो, जो अभ्यास करते हैं, योगा में जानते हैं, पतंजलि ने भी एक सूत्र बनाया, बताया है। तो मुझे पता है आप इतने नहीं जाएंगे, 5 नियम होते हैं और 5 यम होते हैं। तो अष्टांग योग की शुरुआत है यम नियम, यम नियम। तो जो नियम है वो
यम है वो समाज के साथ कैसे रहना, वो सोशल है, और नियम है वो साइकोलॉजी, मन के। तो उसमें एक नियम है कि संतोष, तो जो है उसमें संतोष मानना। जो सुचिता ने बात की वही तत्व को मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास जो है उसमें आप संतोष मानो, खुश रहो कि भाई वाह, अब जैसे दूसरे की साड़ी मेरे पास नहीं है ऐसे कहने से, नीचे देखो उनके पास साड़ी ही नहीं है। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आगे चलती हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ था, छोटी छोटी कहानियां भी जुड़ेंगी। एक्सीडेंट हुआ था, दो दोस्त थे, दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया। दोनों के भी एक एक पैर टूट गए, दोनों को भी एक एक पैर टूट गए। दोनों दो हॉस्पिटल में ज्वाइन है, पैर का ऑपरेशन। तो एक कॉमन दोस्त था दोनों का, वो पहले दोस्त के पास गया, तो उसने रोना शुरू कर दिया, देखो क्या किया भगवान ने मेरे साथ, क्या हुआ, मेरा पैर गया, ओ हो, रोने लगा। सब मतलब दुखी वातावरण। वो फ्रेंड ने बहुत समझाया, कुछ बोला नहीं ज्यादा। आया फिर दूसरे फ्रेंड के पास गया, तो वो खुश रहेगा, अरे एक्सीडेंट हुआ है ना तेरा, अरे एक्सीडेंट क्या हुआ, बच गया, दोनों पैर जाते तो क्या करता, भगवान ने तो मेरा एक पैर दे दिया, बहुत बढ़िया, खुश हूं मैं। तो घटना एक ही है, प्रश्न ये है कि हमारी दृष्टि कैसी है। तो आप दृष्टि बदलो, आपकी सृष्टि बदलेगी। दृष्टि बदलो, आपकी सृष्टि बदलेगी। तो सब कुछ आप पर निर्भर है। खुश रहना अपने हाथ में है, दूसरों के नहीं है। तो एटीट्यूड चेंज फर्स्ट नियम है, एटीट्यूड, स्वभाव को बदलो। अगर आपका निगेटिव थिंकिंग है तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग करना खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। अभी चंदू जी जी बता रहे थे। जी, अलका जी आपने जैसे कहा, इसका एक लाइन में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा सोच ऐसी होनी चाहिए जो प्राप्त है पर्याप्त है। यस, वेरी करेक्ट, वेरी राइट। जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये अगर ये हमारा सोच हो जाए तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। यस, परफेक्ट। चलिए, बोलिए मैं चंदू जी। चंदू जी बोलिए। मैंने मैंने वही बोला कि अपना जो दृष्टिकोण है वो सही रखना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, दूसरों से नया अपेक्षा पॉइंट वही नहीं रखनी। बताना है, हर एक को नया पॉइंट बताना है। वही पॉइंट मैं बताना हो तो नहीं, चेंज कर दीजिए, न्यू पॉइंट बताइए। मैं यहाँ बोलती हूँ दूसरा कि कोई अपना किसी ने कुछ हाथ अप। अपने बारे में बताया तो सुना अनसुना करके हमेशा खुश रहना चाहिए। यस, करेक्ट, वेरी गुड। रीना जी, रीना जी को दीजिए। रीना जैन, कहाँ से हो बता देना रीना जी। अनम्यूट कीजिए रीना जी अपने आप को। स्पीकर है, उस पर टच कीजिए, स्पीकर पे टच कीजिए, वो सामने एक स्पीकर हाँ, दिखेगा। हो गया हो गया। हाँ, हो गया, गुड जय गुड। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ। खुशी हमारी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो स्वाभाविक यस होनी चाहिए, हमारी अनकंडीशनल होनी चाहिए। यस, और हमारा तो स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। जब हम उसको जान लेते हैं तो हम स्वतः ही हमेशा आनंद में रहते हैं। और ये वेरी मैं गुड। बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज में कि ये परमात्मा ने मुझे भरपूर दिया है इस चीज के लिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि आप कहाँ से हो रीना जी? रीना जी आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। मैं गांव से हो? वेरी गुड। हाँ, और अभी क्योंकि मैंने मुझे लास्ट ईयर अभी अष्टांग योग भी मैंने अभी सीखा है अभी। तो उसमें भी मैंने पतंजलि जी योग दर्शन को काफी पढ़ा है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि वेरी अपने गुड, जीवन बहुत को अच्छा, हम वेरी कैसे गुड, बहुत अच्छा बढ़िया। बना सकते हैं। ओ और मैडम। कोई बोलना चाहे, बताना चाहेगा तो बोल सकते हो, बोल बता सकते हो। यस, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम वेलकम। यस, एनीवन? कोमल, आज रामू मोरिया, कोई जुड़े, नए लोग जुड़े वो भी बात करे। लक्ष्मी जी भी है, कांता, एनीवन? नैना जी, नैना जी आज यूएस से पहली बार जुड़ी है। वो मुझे जैन कन्वेंशन में मिली हुई थी, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनको मेरा सेशन अच्छा लगा। अभी तक हमारी बात नहीं हुई है, पर मोस्ट वेलकम नैना जी फ्रॉम यूएसए। चलिए, अभी हम हाथ देते हैं अशोक जैन कोमल को जी, समय। शिपानी ने हैंड राइज किया हुआ है, कोमल जी बोलिए। हाँ, पहले अशोक जी बोलेंगे। अशोक जी एक बार, उसके जय बाद कोमल जी। जय जिनेन्द्र। यस अपने दिल से खुशी तब आती है जब अपन अपन के पसंद का काम करते हैं। यस, वाओ, और दूसरी यस, मेन बड़ी खुशी तो तब है जब अपन ध्यान में पूरी यस, गहराई में चले जाते हैं, तो वहां पे आनंद ही आनंद होता है, खुशी खुशी होती है। करेक्ट,
वेरी करेक्ट, वेरी गुड। कोमल जी। कोमल जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि हम अपनी वैल्यू करना सीखे हैं और सेल्फ से हम करें अपने आप से। वेरी गुड, करेक्ट। यस, वृषाली जी बोलिए, वृषाली जी। जिनेन्द्र, प्रत्येक सभी के जीवन में सुख और उसके बाद दुख ऐसा चलता ही रहता है, लेकिन कठिन परिस्थिति में मार्ग मिलेगा ये सोचकर बिना हिम्मत हारे रहना चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड। हर हर रात के बाद सुबह होती ही है, तो सुबह होती है इसका मतलब डार्क अंधेरा रहने वाला नहीं है। पूनम के बाद चांद धीरे धीरे तो जाएगा, फिर वापस तो वो आने ही वाला है। तो वसंत तो फूलने वाला है। तो मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। जो प्रसंग आया तो समझना वो मेरे कर्म कट गए, अच्छा हो गया है। कठिन प्रसंग उतना कठिन कर्म निकल जाते हैं। तो भगवान महावीर ने तो कितने उपसर्ग सहन किए, कितने कठिन प्रसंग आए, पर वो खुश होते थे। संगम देव मतलब उनको करवा तकलीफ देते देते थक गए, परंतु वो खुश होते रहे। संगम देव को उन्होंने माफ करके बोला कि अच्छा तुमने मेरे कर्म कटाए। तो अपनी दृष्टि अगर पॉजिटिव होगी तो उसके लिए सब कुछ होगा। बहुत बढ़िया कोमल जी। आज प्रवीण मेहता भी जुड़े। प्रवीण मेहता भी अगर बात करे, कोई भी बात करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मैं आगे के पॉइंट तो शुरू ही करने वाली हूँ। यस प्रवीण जी, या फिर यस एनीवन। अपने मैं आप को ऑटो सजेशन देना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ। यस, लगना और चाहिए अपनी हर बात को। परिस्थिति में सम रहना चाहिए, तो यस। अपने से कहाँ खुशी आ से हो? जाती है। गोलछा जी प्रेम कहाँ से? गोलछा, प्रेम गोलछा, हाँ, कोलकाता। 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, अंदर से होना चाहिए। परफेक्ट। खुश अलका रहने जी, के मैं एक लिए। चीज बोलूंगी। हाँ बोलिए नैना जी, बोलिए, आप बोलिए नैना जी। तो जब हम कोई काम सोचते हैं होगा नहीं होगा, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें खुशी होती है। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। तो इसीलिए खुश रहने के लिए सबसे पहला काम है कि हमें गोल बनाना है। सुबह उठते ही नक्की करो कि आज मुझे ये करना है, तो आज शाम तक ये करना है। अगर वो हो गया तो शाम को आप खुश हो जाएंगे और अच्छी नींद भी आ जाएगी आप लोगों को। तो एक और पॉइंट मुझे अपेक्षित है, कोई अगर बताता है तो ठीक है। खुश रहने के एक तरीका ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैं बताने तो वाली हूँ। उसके पहले अगर जो नहीं बोले, कांता जी, प्रवीण जी, मंजू छाजेड़ भी जुड़ी है, मीना मेहता, कोई भी बात कर सकते हैं। विभाजी है, विभाजी तो बहुत एक्सपीरियंस है। अंजू जी, तो अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, वरना तो मैं तो बोलने वाली हूँ। और चंदू जी कोई नया पॉइंट बताने वाले हो तो जरूर बताइए। अगर कोई गलती भी करे और अपने मन की वो मन को मतलब अच्छा भी नहीं लगे, तब भी उसको है ना माफ करके उसी में अपने को मतलब अच्छी चीज ढूंढ लेनी चाहिए कि भी हो हाँ, वो सकता है अपन ने उसकी। पहले ही बता दिया कि क्षमा कर दो, बस हो गया। वो उसमें पॉइंट कवर हो गया है। सबसे मेन बात एक और बता रही हूं मैं। देखिए, खुश रहने के तरीके में से एक बार इसको भी जरूर जाने। गलतियां तो होती है, सबकी होती है, होती रहेगी। खुश रहने का एक तरीका है, अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखे। हम क्या होता है कि दूसरों को बोलते हैं भाई तूने ऐसा किया ना तो ऐसा हुआ। हमेशा एक अपनी नेचर होती है कि उसने वैसा किया ना इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं कि खुद मेरी जिम्मेदारी है, मैं गलत हूँ। अपने आप को गलत समझने की कोशिश करे, और नहीं हो गलती तो भी स्वीकार करके दूसरों को माफ कर दो, तो आप और खुश रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। या कोई बात करना चाहता है, या तो मैं फिर एक 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 पॉइंट। पॉइंट और बोलना चाहता है हम। हाँ अगर वो बोलिए। अपने अभी अपने मॉर्निंग में उठते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो अपना मेलानाइन और डोपामिन जो हार्मोन्स है वो सुबह के टाइम स्रावित होता है, तो अपने ज्यादा खुश रहते हैं। बिल्कुल। शालिनी बोल सकते हैं। शालिनी कहाँ से हो? शालिनी, वीडियो ऑन नहीं आपका इसलिए पता नहीं चल रहा है। यस बोलिए शालिनी। मैं नागपुर से ही हूँ। मैम, मुझे लगता है कि ओके। हम दुनिया में हर किसी को खुश नहीं, हम सोचते हैं कि सब कुछ खुश रखेंगे तो सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बेस्ट है कि
जितनी कोशिश हो ठीक है करते चलो, पर हम सबको खुश रख नहीं सकते। वेरी गुड, करेक्ट। सबको खुश रहना पॉसिबल नहीं, पर एक काम करना बहुत जरूरी है। अपने आप को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं दूसरे को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। अपना जो प्रयत्न है वो कभी नहीं छोड़ना, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। बहुत किया मैंने, बहुत अच्छा खाना बनाया, सब कुछ किया, पर किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, तो आपको ऐसा लगता है कि इतना बना है, आप ऐसे वेट करें, कोई तो बोलेगा ये अच्छा हुआ, कोई तो बोलेगा ये अच्छा। तो ऐसा नहीं है, तो नहीं किया तो जस्ट छोड़ दो, कोई बात नहीं है, अच्छा है, एक्सपेक्टेशन ऐसा करके नहीं छोड़ है। दो। नहीं, दूसरी बात, बहुत खुश रहना है तो एक तरीका ये भी है कि जैसे खाना शुरू कर दिया तो उसमें नमक ज्यादा हो गया, तो कभी जेंट्स होते हैं, कभी घर के होते हैं, क्या किया आज तुमने, ये क्या नमक कितना डाला है, नहीं कुछ मत बोलो, आप उसको बोलो आ जाओ ना मेरे साथ खाओ ना, फिर खुद वो एक और खिलाओ, मेरे हाथ से एक और खिलो, ऐसा करके उसको खिलाओ। लेट गो करना सीखो, लेट गो, वो बोलेगा, लेट गो। वो लेट ज्यादा गो अच्छा करो, लेट गो करना सीखो। लेट गो करना, और फिर गुस्सा नहीं करते हुए उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, वातावरण को बदल सकते हैं। अभी रोज अच्छा खाना बनाने वाली व्यक्ति है, वाइफ अच्छी बनाती है, एक दिन हो गई गलती, नमक ज्यादा पड़ गया तो क्या हुआ, तो वो जोक आता था ना कि वो बोलता क्या तेरे को समझ में नहीं आता है कि कितने कंकर है चावल में, आज दो निकले, तो बोले तो क्या हुआ, आपके तो 32 दांत है, चबाओ। इस तरह जवाब सवाल लोगे तो कोई खुश भी नहीं होगा, किसी को आनंद भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले एक तत्व बता के आगे चलती हूँ। एक तत्व ध्यान में रखना। और हमारा क्या वर्तमान होता में जीना चाहिए। है, एक्सपेक्टेशन होता है, वो हमने देख लिया। एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज, ध्यान में रखें, एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज। जो मनुष्य जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, चाहे वो अपना पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे अपना पड़ोसी हो। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज, डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन। तो हम क्या करते हैं कि अरे उसमें ये बुरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो योगा करे, अरे नहीं करेगा वो योगा, उसका मन नहीं है, उसके अंदर भाव नहीं आएंगे तब तक योगा नहीं करेगा वो। आपको लगता है मैं कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, उसके हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, आपकी भावना अच्छी है पर उसके अंदर उतरनी चाहिए ना सामने वाले की, ये भी बड़ी बात होती है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि उसको जब उसका योग आएगा ना तो वो अपने आप योग सीखेगा। मेरी छोटी बेटी थी, बचपन से मैं उसको बहुत कहती योगा कर, शादी होने तक उसने कभी उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया, और आज वो इतना कुछ कर रही है, इतना योगा कर रही है, इतना जिम जाती है, बच्चे दो दो, और जॉब है, पूरा जॉब, बच्चों को संभालना, और उस सब करते हुए भी सब कुछ करती है। अब उसके योग तब नहीं थे, मैं रोज समझाती थी थोड़ा तो कर, 5 मिनट तो दे, 1 मिनट तो दे, नहीं, और आज तो घंटों घंटों वो अपने में। तो हर एक को अपना समय होता है, अपना योग होता है। सो एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। कोई अपेक्षा मत रखो कि वो तुम्हारे, अभी बोलेंगे इतने अच्छे हम सुबह क्लास ले रहे, तो मैं कितनी बार उसको कह चुकी कि आजा 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 क्लास में, पर आती नहीं है वो, उसमें गुस्सा करेंगे आप लोग, क्या यार तेरे को इतना बताती हूँ, इतना अच्छा चलता है, एक दिन तो ज्वाइन हो, अरे नहीं होना है उसको, एक्सेप्ट हिम एज। तो प्रत्येक प्रश्न को जैसा है वैसा स्वीकार करे और फिर आगे चले। चलिए आज और एक नवीन व्यक्ति मुझे दिख रही थी, अगर वो भी सुरेंद्र जी सिंघी जी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाबा बाबा जिनके इसमें रामू मायूर, आप बोल सकते हैं, आप जी आप भी कहाँ से है बोल के। हाँ? हम लोग को वर्तमान में जीना चाहिए और हर दिन जो भी काम करके अच्छा करके उस पर खुश होना अच्छा, चाहिए, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। पूर्ण कोशिश करना कि रोज यानी वर्तमान में ही जी के हम खुश रहें, जो काम करें उसको एनालिसिस करें, उसमें अच्छाई ढूंढ के अच्छा खुश करेक्ट, सब। वेरी करेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छे नए नए पॉइंट्स होते हैं ना, अभी मैं मेरे को यही बताने थे तो मैं रिपीट करूँ, उससे अच्छा कि आप लोग के इतने अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं, तो जो आपके नहीं आएंगे वो फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं वो डाल दूंगी। तो चलिए प्रवीण भैया कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चल रही हूँ अभी। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ बोलिए भगवान सर। महावीर का जो संदेश है जियो और जीने दो, उससे भी हम खुश रह सकते हैं, और सबको खुश रखेंगे तो हम भी खुश रह सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बताओ कि खुश रहने वाले व्यक्ति को आप जानते हो, कैसी है वो व्यक्ति, कैसी होती है वो व्यक्ति?
कल्पना कीजिए कि खुश रहने वाली व्यक्ति कैसे होती है, उसके एक एक गुण बताओ आप, कम से कम 2-3 गुण बताओ। खुश रहने वाले व्यक्ति के मुझे 2-3 गुण चाहिए। जो भी वो हाँ, बात करेगा हंसते हुए करेगा, हंसते हुए उसका हंसते हुए चेहरा बात मुस्कुराता करेगा। रहेगा। ये संगीता, रिमोट कंट्रोल बन के नहीं रहेगा। हाँ, रिमोट कंट्रोल बन के नहीं रहेगा कि किसी ने आया तुम्हें बुरा कहा कि बस दुखी हो गया, क्योंकि अपना मन उसके हाथ में, रिमोट कंट्रोल हो गया दूसरे के हाथ में। बहुत सुंदर पॉइंट बताया कि कोई अपना मन ऐसा होना चाहिए कि किसी के हाथ में नहीं, वो अपने हाथ में। कोई भी आए और कुछ भी कहे ना, कहते रहे मैं तो मस्त हूँ, थैंक यू। बस खुश रहो। तो इसमें एक उदाहरण देती हूँ और आगे चलती हूँ कि कई बार ऐसे होता है, ये मैंने बहुत बार उदाहरण दिया हुआ है कि पति पत्नी होते हैं तो पति हमेशा कहता है कि तू बेअक्कल है। एक वाक्य कॉमन होता है पति का। जेंट्स लोग बुरा मत मानिए यहाँ बैठे आए हुए, पर एक प्रकृति प्रवृत्ति होती है जेंट्स लोगों की। तो हम बहुत दुखी होते हैं कि मैं इतना करती हूँ और मुझे बेअक्कल कहते हैं। वो रिदा से मांग लेना पेपर। तो आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं भाई जी, म्यूट कर सकते हो सबको। तो अगर पति ने कहा कि तुम बेअक्कल हो तो खुश हो ना, वाओ मैं बहुत खुश हूं। अब बोलेंगे इसमें क्या खुश होने की बात है, तो दृष्टि बदलो, सृष्टि बोलने का कि मेरी अक्कल प्लस मेरे हस्बैंड की अक्कल मेरे में आ गई। वो तो बिना अक्कल का, इसलिए वो मेरी अक्कल नहीं समझ रहा है, तो मेरे पास बेअक्कल 2 अक्कल है, और वो तो बिना अक्कल का है, तो वो क्या समझेगा मेरे पास अक्कल है। वाओ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बस हर समय अपने आप को खुश रखो, खुश रहो हर परिस्थिति में, एंजॉय करो और अच्छे रहो। इसी बात के साथ मैं खुश रहने वाले व्यक्ति के कैसे दिखते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, वो पहले बताऊंगी, और फिर खुश रहने के हमारे आगे के पॉइंट्स चलते रहेंगे, ठीक है। तो खुश रहने वाला व्यक्ति सबसे पहले वो क्या करता है, दिखावा नहीं करता है, कोई दिखावा नहीं करेगा, वो नेचुरल रहता है। वो बहुत ज्यादा बक 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 नहीं करता है, बातें कम करता है, वो बातें करता है। और तुम्हारे जैसा सब लोग, तुम्हारे हमारे जैसे लोग रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, दूसरों को मदद करता है, हेल्पी नेचर होता है उसका, हंसता रहता है, हमेशा हंसता रहता है। और कोई बकवास करे, कोई बुरा बोले, भला बुरे, तो भी वो क्या करता है, नजरअंदाज करता रहता है। तो ऐसे होते हैं खुश रहने वाले व्यक्ति। तो सभी को खुश रहने के लिए कोशिश करें, कम से कम बातें करें, कम से कम बात करने की, अपने में मौन रहने का बहुत महत्व है। हम मौन तो रहते नहीं है, पर कम से कम बोलने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, तो रोज हम सीख ही रहे हैं। उससे भी और एक बात है कि हमें क्या क्या करना चाहिए खुश रहने के लिए, और क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमें खुश रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो नंबर 1, सबसे पहले खुश रहने के लिए आप अपनी डायरी लिखने की आदत कीजिए। 10 उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे तो सैकड़ों है, हम थोड़े थोड़े सेट करेंगे। एक तो डायरी लिखो कि आज का दिन कैसा गया, मैंने क्या गलती की। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो रात को उनके पास जाइए और बच्चों के पास बैठ के बोलो, बेटा ये तो बताओ ना, आज दिन भर में अच्छा क्या हुआ, एक अच्छी बात बताना और एक बुरी बात बताओ। बच्चे इतने खुश होते हैं। जब मैं ये छोटे बच्चे थे मेरे पोते पोती, तब मैं रोज पूछती थी। तो जब मैं इंडिया गई तो बोलते दादी कोई नहीं पूछता अभी कि भाई क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। तो बच्चों को ये चीज अच्छी लगती है। तो अपनी डायरी बनाओ और बच्चों को साथ इस तरह कम्युनिकेशन भी रखे। अच्छा और पौष्टिक खाना भी जरूरी है, उसका भी इफेक्ट बॉडी पे होता है। दूसरा, लाफिंग क्लब ज्वाइन कीजिए। लाफिंग क्लब ज्वाइन करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सुबह क्लास में ये सब चीजें हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, मतलब बात कहने का तरीका, ये एक बात वही है, एक बात वही है, पर इसका कहने का तरीका ऐसा ऐसा है और इसका सीधा तरीका है। तो हमें सीधे तरीके से जाना चाहिए। वही बात को थोड़े टोन से हम बच्चों को जब सिखाते हैं तब कहते हैं कुत्ता करता है भा भा भा, अच्छा लगेगा, दिन भर भौं भौं करेगा। बच्चे बोलते नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला वैसे कि हम दिन भर बक बक और चिड़चिड़ करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो फिर लोग आपको हकाल देंगे, बोले ये अच्छा नहीं है। और जैसे तुमको आते देखेंगे बोले ये तो बहुत बक 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 करता है, बहुत चिड़चिड़ करता है, चलो पर भागो भागो, उसको उसके पास नहीं रहना। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, यानी हंसते हुए बात करना है, सॉफ्ट मधुर बात करना है। दूसरों को सुनना सीखो, हम सुनते ही नहीं है।
अपनी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो दूसरे को सीखना भी सीखे। तो इस तरह कम्युनिकेशन की जितनी कोशिश करे उतना खुद को सक्रिय रखे, खुद को सक्रिय रखे, कुछ ना कुछ करते रहिए। देखो यहाँ भी मैं हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ रोज नया चाहिए। वॉकिंग तो होता ही है, आज मैंने साइकिल चला के देखी, मजा आया मुझे साइकिल चलाने में, बचपन की यादें आ गई। तो कुछ ना कुछ सक्रिय रहने की कोशिश करी। आज तो क्लास लेनी है तो मैंने नए 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 पॉइंट ढूंढने की कोशिश की। तो इस प्रकार सुबह सैर पे जाइए। अब मैं इतना वॉक कर रही हूँ, इतना वॉक कर रही हूँ कि मेरा 3-4 हजार स्टेप से ज्यादा नहीं होता, तो मेरा 9 हजार स्टेप का गोल था, मेरा 9 हजार स्टेप्स के भी ज्यादा हो गया। और अभी मैंने कल गलती से रास्ता गलत हो गया वो, और फिर घर आके मशीन है उस पे बैठी तो मेरा एक दिन में 11 हजार स्टेप्स हो गए। तो इस प्रकार सुबह हम देखें कि आजकल मोबाइल में ऐप में आता है कितने स्टेप होते, तो एक गोल कीजिए। मैंने 9 हजार का गोल किया था, तो मुझे लगा नहीं कि मेरा कभी पूरा होगा, तो मेरा पूरा हो गया। तो इस तरह, और नकारात्मक चीजों से दूर रहे। नकारात्मक चीज होनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, कभी नहीं होना चाहिए, कि हमेशा पॉजिटिव हर चीज में आप। इसमें से मेरे भी बहुत पॉइंट्स डेली पूरे होते हैं। गुड जॉब। हाँ, चंदू जी काफी पॉइंट पे ऑब्जर्व करती है और अच्छे पॉइंट्स होते हैं। वो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमेशा ही करती है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, और ये पॉइंट कम से कम, ये पॉइंट्स अपने जीवन में आ जाएंगे, इसके बारे में आपको सोचना है। कहते हैं परमात्मा को मिलना है, सबको मिलना है ना, परमात्मा को मिलना है, एवरीवन वांट्स, यस। तो परमात्मा को मिलने का एक सहज और सरल सरल रास्ता है खुश रहना। तुम खुश रहते हो ना, तो आत्मा भी खुश रहती है, और आत्मा में परमात्मा का प्रकाश आ जाता है, और अपना जीवन, परमात्मा बोलते वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है, परमात्मा खुश हो जाता है, ये बहुत खुश रहता है, ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार आत्मा से परमात्मा का एक प्रकाश मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुरी आदतें छोड़ना। डायरी लिखो, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो कि मेरे में क्या कमी है, मेरी कौन सी गलतियां है। हम दूसरों पे चिल्लाते हैं, कभी कभी बिना वजह चिल्लाते हैं, कभी कभी वजह से भी चिल्लाते हैं। छोड़ दो चिल्लाना, एकदम बंद, बांध एकदम। ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट। मुझे याद है हम छोटे थे, हमारे घर पे एक काम वाली थी। ये कितनी, मैं 60 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि मेरे घर पे काम वाली थी, कुछ काम नहीं करती थी वो। पर उसको बोला ना, आ जाए ना, तेरे को सब साफ करना है, हाँ उम्बर उम्बर करती थी वो। कुछ भी बोलो उसको, आ जाए ना करना, हाँ उम्बर, करती कुछ नहीं, पर करती क्या थी, बर, हाँ ओके उम्बर। तो मतलब वो काम तो नहीं कर रही है, पर बुरा नहीं कर रही है, ना भी नहीं बोल रही है, तो हम बोलते थे बर सीखो, सब बर सीखो। तो इस प्रकार है ना, कुछ भी कोई बोले ना, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार है, हमें सबको जानना है, सीखना है, और पास में रहना है। तो खुश रहने के, ये मैंने, अच्छा इंसान क्या होता है, खुश रहने के लिए क्या पॉइंट्स है दिखाए। और अब मेन पॉइंट्स पे मैं आ रही हूँ, कि जो बताना बहुत जरूरी है। खुश मिजाज रहने की जरूरत क्यों है, बताइए। खुश मिजाज रहना ही चाहिए हर सेहत व्यक्ति को। ये सुचिता, सेहत के लिए, अपने सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ के लिए खुश रहना चाहिए, हेल्थ के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। चलिए, हेल्थ बहुत जरूरी है, खुश रहते हैं तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सबसे पहला पॉइंट, पहला सुख निरोगी काया। और निरोगी काया पे पहला आघात कब होता है, कि जब हम खुश नहीं रहते हैं, तो वो होता है। नंबर 2, पॉजिटिविटी रखे, पॉजिटिव फैलती है घर में, मुस्कुराते चेहरा घर में देखकर किसी को वातावरण अच्छा लगता पॉजिटिव रहता है, प्रसन्नता रहती है। एक माँ का चेहरा पड़ा रहता है, तो पूरा घर पे एक वैसा वातावरण हो जाता है। तो मैं शिविर लेती थी, तो एक गांव में शिविर लिया, महाराज के सानिध्य में ही रहता था हमेशा। तो जेंट लेडीज बोली, गांव में था, बोले आप जेंट्स का भी शिविर लो ना। मैंने बोला क्यों, क्या बात है। बोले क्या, हमारे गांव में है ना, दुकान तो जल्दी बंद होती है 8:30 पर लोग बहुत लेट घर पे आते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाए, हमारे साथ रहे, थोड़ा आप उनको भी समझा दीजिए। तो
मैंने बोला कि चलो, महाराज को बोला कि क्या करना है, महाराज बोले कोई बात नहीं, मैं जेंट्स का भी एक रखती हूँ। तो जेंट्स की क्लास रखी हमने, और जेंट्स को ये बात बताई कि भाई लेडीज देखो, अपना पूरा पियर छोड़ के, माँ बाप बहन पियर इतना नाता होता है वो सब छोड़ के आपके पास आती है, अपेक्षा क्या रखती है कि भाई आप जल्दी आ जाए, साथ रहे, और आपका दुकान तो बंद जल्दी होता है, क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों थोड़ा लेट करते हो, अपन थोड़ी गप्पे करेंगे, चर्चा करेंगे ताकि मुझे पता चले। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो फिर मैंने बोला ऐसा नहीं, बातें करो, खुल के बात करो। बोले एकदम सच्ची बताना है। मैंने बोला बिल्कुल सच्ची, ताकि तो रास्ता निकलेगा ना। तो बोलते क्या है, एकत्र फैमिली रहती ना गाँव में, बोले दिन भर घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, सासू बहू का, ननद बहू का वगैरह, और जैसे हम घर आते हैं ना, दरवाजा खोलते हैं तो थोबड़ा सूजा हुआ रहता है, या वाइफ करेगा या माँ करेगा, और शुरू आते ही कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये ना ऐसे थोबड़े देखने से ऐसा लगता है लेट जाए ना तो फटाफटा खाना हो जाएगा, कोई ज्यादा बात नहीं होगी, इसके लिए हम अवॉइड करते। मतलब घर आने के लिए सुधा खुश मिजाज वातावरण होना चाहिए, आपके चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए सबसे पहले। घर में भले भी वही वही वातावरण खराब, झगड़ा हुआ हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए कि प्रसन्न रहना। मैंने मेरे माँ को कभी भी मतलब फूला हुआ थोबड़ा देखा नहीं। मेरी माँ हमेशा प्रसन्न। और मेरी माँ के जिंदगी में जितनी समस्या आई, जितनी प्रॉब्लम्स आई, मैं अगर कहानी बताऊंगी तो एक क्लास पूरी नहीं होगी, इतनी माँ ने सहन किया, पर कभी उसके चेहरे पे नहीं देखा। इसलिए मैंने माँ से सीखा है कि जो परिस्थिति उसमें खुश रहो। तो खुश रहने के लिए इस तरह हमें हर बात को जानना बहुत जरूरी है। आज थोड़ा सा हम ध्यान भी करेंगे। तो एक पॉइंट, दो पॉइंट और लूंगी, और नेक्स्ट टाइम पे तो 15 अगस्त है, परंतु अपन 15 अगस्त का बड़ा प्रोग्राम करेंगे। कुछ 15 अगस्त पे नया कोई किसी के दिमाग में हो तो बता दीजिए। असली आजादी अपनाओ, अपना एक गुरुदेव का है गीत है, तो हम सोचेंगे कि हेडिंग में असली आजादी अपनाओ। तो क्या हम सच्ची दृष्टि से आजाद है? आजादी क्या होती है, हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, सच्ची आजादी का मतलब समझेंगे, और उस पर बात करेंगे। तो इसलिए अगले मंगलवार क्लास नहीं रहेगी, उसके अगले मंगलवार क्लास पता नहीं होगी कि नहीं, पर अपेक्षा करेंगे कि जब भी समय मिलेगा करेंगे। तो मुझे महत्वपूर्ण एक बात बतानी है, पर वो एक क्लास में पूरी नहीं होगी, मैं वो बात इसलिए आज नहीं बता रही हूँ। तो क्या आप लोग जानते हो कि खुश रहने के लिए अपने ब्रेन में भी, अपने ब्रेन में भी कुछ केमिकल्स तैयार होते हैं, कुछ केमिकल्स तैयार होते हैं जिसको बोलते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स, तो वो खुश रहने के लिए बहुत उपयोगी पड़ते हैं। तो वो अगर आदमी के अच्छे होते हैं, जो हमारे खुशी के हॉर्मोन्स हैं, वो अगर अच्छे हो गए तो उस व्यक्ति का मूड भी अच्छा होता है। और वो हॉर्मोन्स कम होते हैं ना, तो व्यक्ति का अपने आप मूड खराब होता है, वो दुखी होता है, उसकी खुशी कम होती है। तो ये हैप्पी हॉर्मोन्स है कौन से, और ये हैप्पी हॉर्मोन्स अगर कम हुए तो उसको अच्छा कैसे करना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसका खाली नाम बता दूंगी, और इसको क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन बता दूंगी, और नेक्स्ट टाइम हम इस पर क्या बोलते हैं बहुत डिटेल में जाएंगे, और एक एक केमिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। चारों केमिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चारों केमिकल हैप्पी हार्मोन्स के मैं इस बार केवल बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो हमको खुश रहने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ छोटी छोटी, एकदम छोटी 2 मिनट की, 3 मिनट की कहानी चाहिए कि जो पॉजिटिव है और जो खुश रहने के लिए काम है, या हॉर्मोन्स चेंज करने के लिए वो कहानी काम आती है। तो ऐसी कहानियां भी हम आपसी में बता देंगे। तो मेन जो है हमारे दिमाग में हैप्पी हॉर्मोन्स कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जानना बहुत है। देखो, हैप्पी हॉर्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं, तो मैं एक एक को हाईलाइट करती हूँ। पहला होता है, वो होता है डोपामाइन। देखो, डोपामाइन होता है, वो रिवार्डिंग केमिकल्स है, रिवॉर्डिंग केमिकल्स बोलते हैं। वो वेट करता है, ब्रेन वेट करता है, कोई मेरी तारीफ करेगा, मेरी खुशी को मुझे वापस देगा। इसीलिए किसी ने भी थोड़ा भी किया तो बोलो वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह, तो वो केमिकल्स पैदा हो जाएगी डोपामाइन के। इसके लिए अच्छा खाना खाना तो जरूरी है, परंतु अपना
लक्ष्य नक्की करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही लक्ष्य नक्की किया, मैंने बोला ना, सुबह नक्की करो आज दिन भर में मुझे ये करना ही है। आज मुझे साइकिल चलाने का मन था, साइकिल चलानी है, तो मैंने नक्की कर लिया। और जब साइकिल चलाई तो मैं इतनी खुश हो गई, तो मतलब अपने आप मेरे डोपामाइन तैयार हो गया, ऐसा समझ लेना है। और सेल्फ केयर एक्टिविटी, खुद की केयर करना। अब मैं साइकिल पे जा रही हूँ बहुत सालों के बाद, मेरे को तो सब बेटियां बोल रही थी मत बैठो मम्मी, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, अगर गिर गए तो वहां कितना प्रॉब्लम होगा, क्यों साइकिल चलानी है, कभी ऐसा भी सोचते हैं ना। पर अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो और केयर के साथ काम करो। तो इस प्रकार ये एक्टिविटी डोपामाइन की काम करेंगी। सेकंड है सेकंड हार्मोन। ये हम डिटेल्स में एक एक हार्मोन की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखो, दूसरा एंड्रोफिन्स। एंड्रोफिन्स केमिकल, ये क्या होता है, हमारे शरीर में पेन किलर की व्यवस्था पूरी की हुई है। पता है, आप पेन किलर्स लेते, जैसे ही पेन किलर्स लो, प्रॉब्लम हो गई, कुछ लोग तो बस इतना सा कुछ हुआ तो भी पेन किलर लेते, सहन शक्ति नहीं होती है। पर आपको पता है, सहन पेन किलर से साइड इफेक्ट इतने होते हैं, किडनी डैमेज होती है, ब्लड प्रेशर पे, हार्ट पे प्रॉब्लम होती है। उसके बारे में भी मैं बात करूंगी ना, कि पेन किलर क्या काम करती है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर मैं कितना भी सहन करती पेन किलर मत दो। मेरा दांत प्रॉब्लम थी, डॉक्टर को पास गए, मैं बोली डॉक्टर इसमें पेन किलर है क्या? तो डॉक्टर बोले हाँ आपको इतना पेन है। बोली नहीं, मैं जितना सहन होता है तब तक तो पेन किलर नहीं लूंगी। तो कोशिश ये करना, पेन किलर मत लो, अपने अंदर पेन किलर की व्यवस्था बॉडी में की हुई है। जैसे आपके पसंद का म्यूजिक सुनो, इतना इनर जाओ, खुश हो जाओ, वाओ, गाते 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 आपका पेन कम हो जाएगा। ये पेन किलर का काम करेगा। आप एक्सरसाइज करो उस टाइम भी। कल ही हमारे क्लास चल रहा था, तो प्रेक्षा ध्यान का, तो मोदी सर बता रहे थे कि हमारे यहाँ एक श्राविका है, कमला जी, उनको बहुत प्रॉब्लम थी हेडेक की, बहुत इतने प्रॉब्लम दवाई। तो उसने एक दिन बोला ध्यान में ही बैठूंगी, जब तक ठीक नहीं होती मैं ध्यान ही करती रहूंगी। और धीरे धीरे उनका पेन कम होता गया। तो हमारे पास एक्सरसाइज है, म्यूजिक है, अच्छे पिक्चर्स देखो और हंसते रहो। दुख हुआ तो भी बोल रहे कोई बात नहीं, इतना सा तो है ना। देखो, मेरे माँ को भी ना, मुझे बहुत, मतलब मेरी माँ के तो हर रोज मैं उदाहरण दे सकती, कहानी के रूप में बता सकती हूँ। उसको जिंदगी में कभी कुछ हुआ नहीं, जिंदगी में 90 साल तक उसको कुछ भी नहीं हुआ मेरे माँ को। शी वॉज सो, मतलब हेल्दी, इतना काम करना। और 90 साल में उसको हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद उसको कैंसर हुआ थोड़ा। तो कैंसर हुआ तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा यूरिन के पास में था, और उसमें ब्लीडिंग होता था, बहुत ब्लीडिंग। तो मैंने एक दिन रात को उठी, तो माँ उठी, मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले कोई नहीं, ब्लीडिंग होता है ना तो कपड़े चेंज करने। तो मुझे, मैंने बोला क्या यार, तू उठाती ना, तू क्या करेगी, कुछ नहीं होता है। हमने को लेडीज को तो मंथली वो आता था ना एमसी, तो उसमें भी ब्लड आता था, उसमें क्या चिंता करने की, मतलब 90 साल, हार्ट अटैक, कैंसर हुआ तो भी उसकी दृष्टि पॉजिटिव थी। तो इस प्रकार हम अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। चलिए, तीसरा हार्मोन आ जाएगा ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन। देखिए, ये लव हार्मोन है, ये लव। जितने हम सोशल ज्यादा होते हैं, जितने हम सोशल ज्यादा होते हैं, उतना ये केमिकल्स ज्यादा बनता है। जैसे आनंद भाई जी को देख, रोज नए लोगों से मिलना, कांटेक्ट करना, इनको तो कोई भी फोन नंबर दो, 5 मिनट में वो फोन करेंगे, बात करेंगे, कंफर्म करेंगे। कितने प्रोग्राम रखते हैं, और आज इनके कितने लोगों से बातें होती है, कितनी सोशलाइजिंग है इनकी। ये देखो, तो इससे क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन तैयार होता है। तो इससे अपने आप ये केमिकल्स होता है, तो हम खुश रहते हैं। दूसरा, फिजिकल टच। फिजिकल टच मतलब अपना बेटा आ गया तो उसको गले लगाना। अगर बड़े हो तो भाई हाथ, तो कैसे हो भाई, अच्छा है ना, मस्त, हाँ, हाथ पाट फेरो, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे फिजिकल टच आजकल कम होते, दूर से ही बात करते, हाय, हाउ आर यू। घर में भी आज यही चलती है, बच्चे ऐसे पास में से निकल जाते, मतलब रूम ऊपर होती है, माँ बाप सोफे पे बैठे रहते, हाय ऐसे करेंगे और ऊपर निकल जाएंगे, बात ही नहीं करते वो उनसे। उनको लगता है बच्चा आए तो 2 मिनट मेरे लिए रुके।
तो ये जो लव हार्मोन है वो ऐसे निर्माण होते हैं कि आप पास में जाओ। तो मैं आई तब से मेरे पोते को रोज बोलती थी मेरे पास आके गले लगा के रोज गुड मॉर्निंग बोलना है। अभी वो तो बिजी रहता है पर फिर भी आता है और मैं दादी गुड मॉर्निंग। अब उसको आदत हो गई तो आते देखता है दादी कहाँ बैठी है। मतलब ये अपने को क्रिएट करना पड़ता है, बच्चों का मन हो ना हो थोड़ा अपन भी करेंगे तो दोनों साइड से हो जाता है। तो ये फिजिकल टच से होता है। दूसरा पेटिटिंग एनिमल्स, अगर आप अमेरिका में तो यही देखो कि सारे प्राणियों को मतलब कुत्ते को संभालते हैं और कितना संभालते हैं, कितना बच्चे से ज्यादा हमने देखा है। आपको कभी एक आधा वीडियो आता है, उसको नहलाते हैं, उसको पाउडर लगाते हैं, उसके नाक साफ करते हैं, कान साफ करते हैं, और में चलते हैं तो टॉयलेट करते हैं तो खुद उठाते हैं, मैंने देखा है वॉकिंग पे। तो इतना एनिमल्स का वो करते हैं। तो पेटिटिंग एनिमल्स और हेल्पिंग अदर, दूसरों को मदद करना, इससे जो केमिकल्स मिलता है सच्ची मेरे को तो इतना अनुभव है। आई लव इट एंड आई लाइक टू हेल्प एवरीवन। और उसके आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूड का, मूड स्टेबिलाईजर, मूड इससे आता है। ये कौन सा है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन। ये सूर्य के साथ मिलता है, तो इसीलिए सूटते ही सूर्य को नमस्कार करो, 12 सूर्य देव के नाम लो, सूर्य नमस्कार करें। और इसके बाद में नेचर में रहो। वाह, यहाँ तो इतना एंजॉय करती हूँ मैं, आपको फोटो भेजूंगी, रोज लेती रहती हूँ। सब बोलते तेरे को कंटाळा नहीं आता का रोज फोटो लेना? वाह, क्योंकि रोज नेचर के अलग अलग रास्ते पे मैं जाती हूँ और इतना सुंदर पेड़, इतने सुंदर फ्लावर देखते देखते मेरा मूड इतना मस्त हो जाता है। और तीसरा माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के बारे में मैं बात करूंगी नहीं क्योंकि सबको पता है। क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज माइंडफुलनेस? Anyone can understand and talk about mindfulness? चलिए लास्ट पर आए हैं हम, आनंद भाई जी। अभी 2 मिनट के लिए कोई अगर माइंडफुलनेस पे बात करता है, एक बार ये देख लेना आप, किसी को क्लिक करना है तो क्लिक भी करके ले सकते हो फोटो, और नहीं तो ये मैं ऑनलाइन आनंद भाई जी को भेज दूंगी, आनंद भाई सबको भेज देंगे। प्रसन्न चित्त रहो, माइंडफुलनेस एंड प्रसन्न चित्त रहो। नहीं, क्रिया में रहना, है? भाव क्रिया में। हाँ, पर कैसे? भाव क्रिया में ठीक है, मतलब इट्स नॉट फुल आंसर बट इट्स ओके। बताओ। ओम चैंटिंग करना, करते हैं उसी में, जो काम करते हैं उसी में, मतलब ध्यान पूर्वक करना कोई काम। एग्जैक्टली करेक्ट। तो उसका एक रेगुलर लाइफ का उदाहरण देके कोई बताएगा? अभी उन्होंने बताया कि जो काम करते, पर एक उदाहरण मुझे चाहिए ऐसा कि माइंडफुलनेस मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें कैसे इन्वॉल्व होके बात काम कर रहा है, उसका वर्तमान में जो काम अपन कर, जैसे खाने का काम कर रहे हैं तो खाने के ऊपर ध्यान देना, चल रहा है तो चलने के टाइम पे उसी पे ध्यान रखने का, पढ़ाई का टाइम पढ़ाई में तो उसी को ऊपर ध्यान, दूसरी बातों पर नहीं जाना। बहुत बढ़िया, बहुत सारे पॉइंट्स है। एक पॉइंट इसका एक्सप्लेन करना है, एक पॉइंट अभी चंदू जी नहीं करेंगे, कोमल जी नहीं करेंगे, जो बोले वो नहीं बोलेंगे। अब दूसरे कि भाई माइंडफुलनेस, चलो इन्होंने बता दिया कि भाई खाना है, ये है, वो है, तो कैसे खाने के बारे में बताइए कि माइंडफुलनेस मतलब एग्जैक्टली व्हाट, कैसे करना है? अगर हम खाना बना रहे हैं तो उसमें पूरी अच्छी तरह से यानी खुश होके बनाने, प्रसन्नता से हम खाना बनाने की नहीं, खाना खाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट लेना है ना, इसलिए। अच्छा है, चंदू जी ने कहा है बहुत अच्छा है। अगर नमक कम है तो भी पॉजिटिव रख के ही खाना खाना है। वो भी नहीं, वो भी नहीं, और कोशिश करें। कैसा भी खाना बना रहा कीजिए, नहीं तो मैं फिर भी वो खुश होकर खाना खाना कैसा भी बनाओ फिर भी खाना खाना, उसमें कभी कोई किसी की गलती नहीं निकालना। नहीं, वो भी नहीं, मतलब वो तो है ही, वो पॉइंट तो हो गया। और एक पॉइंट है उसमें, एक वो पॉइंट अपन को पेट भरने के लिए खा रहे हैं, मतलब स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं। नहीं, तो वो वैसे भी पहले अवेयरनेस से खाना, अवेयरनेस से खाना। चलिए अवेयरनेस से खाना कैसे बताइए भैया, जिन्होंने बोला है उनको बोलने दीजिए। अवेयरनेस से खाना मतलब व्हाट एग्जैक्टली? मतलब जो खा रहे हैं सिर्फ उसी में ध्यान रहता है। जैसे रोटी खा रही थी, रोटी का टेस्ट ले रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, सब्जी का। हाँ, रीना जी बोलिए, रीना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र मैम।
सेल्फ बोलिए। अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए उस नहीं, मोमेंट वो पर। पॉइंट आज हम एक ही पॉइंट कवर कर रहे हैं, खाने का। बस अभी क्योंकि टाइम कम है, अपने को थोड़ा सा 2-4 मिनट का तो 5 मिनट का कम से कम ध्यान करना है। तो चलिए माइंडफुलनेस पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नेक्स्ट टाइम उसकी स्लाइड दिखा दूंगी, क्योंकि अभी स्लाइड दिखाने में टाइम जाएगा। तो माइंडफुलनेस मतलब हम जब खाना खाने पे आए, मोबाइल दूर, न्यूज़पेपर दूर, सब कुछ दूर, टीवी बंद, और खाने पे पूरा ध्यान। क्या बनाया, उसका रंग कैसा है, वाह कलरफुल तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मतलब उसका रंग कैसा है, वो कैसा रखा है, इसलिए बोलते हैं अट्रैक्टिव रखो, कलरफुल, नौरंगी, मतलब इंद्रधनुष खाना होना चाहिए, नौ रंग के कलर थाली में होने चाहिए। तो खाना भी ऐसा हो, और फिर ध्यान देने वाला भी देखे कि क्या खा रहा हूँ। तो खाएंगे तो उसका टेस्ट क्या है, पहचानना चाहिए कि ये मैं पहचान सकता हूँ क्या क्या है, किसका बना है। कुछ चीज ऐसे होते हैं, जैसे आज मैंने तोरू होता है, तोरू के ऊपर के छिलके निकाले, उस छिलके की चटनी बनाई, और यहाँ किसी ने ज्यादा खाई नहीं, तो मैंने बोला आज बताओ किसकी चटनी है, तो वो सोचने लगे किसकी होगी। तो वो खाते टाइम फिर उस पर ध्यान दिया, वो ये कौन सी है, ये कौन सी है, फिर पता चला कि भाई मैंने बताया। तो इस प्रकार उनका मन अट्रैक्ट करे, और अपना कंसंट्रेशन ओनली टेस्ट, उसका टेक्सचर, यानी हाँ टेस्ट जो भी वो जो तो भी भी काम बोला। करे, जो भी काम करे उसमें मन, वचन और काया तीनों योग उसी में रहना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो एग्जैक्ट, वर्तमान में। वाह, विभाजी का परफेक्ट पॉइंट आ गया। मैंने बोला अभी तक विभाजी नहीं बोले, परफेक्ट। मन वचन काया सब एक जगह एकत्रित कर दिया, वो योग आ गया, वो यही तो माइंड। बोला था अलका जी पहले कि जो काम करे उसी में मन लगा कर खाए, तो उसी का ध्यान रखे, चंदू बड़े तो जी, उसी में चंदू जी, सेट। चंदू जी पॉइंट बराबर था आपका, परंतु उन्होंने 3 शब्द जब यूज किए ना, मन वचन काया, वो इम्पोर्टेंट है। नया पॉइंट हो तो मैं उसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये 3 का योग एक साथ बोलना और बताना वो भी जरूरी है। कंसंट्रेशन की बात तो ऑलरेडी हो चुकी थी कि भाई खाने पे ध्यान होना चाहिए, पर हम मन से, वचन से, काया से, तीनों मतलब विचार भी खाने का वही। और दूसरा लास्ट पॉइंट, वर्तमान में रहो, ये इसी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में रहो, भविष्य के बारे में मत सोचो कल कैसा खाना मिलेगा, कल कैसा खाना था वो भी मत सोचो, बस आज में जियो। अपना एक एक क्षण कीमती है, और उसका उपयोग करें तो आप बहुत खुश रहेंगे। इसी के साथ कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन चलते हैं एंड की ओर। और नेक्स्ट टाइम ये चारों के चारों जो केमिकल्स है उस पर एक एक पे हमारी डिटेल्स बात हो जाएगी। और कहानी कोई बताने वाला हो तो वो अच्छी छोटी सी 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं, बड़ी नहीं, छोटी सी कहानी बताएगा पूरी। मैं तो एक 45 मिनट की भी कहानी बता सकती हूँ, मेरे पास वो भी है पॉजिटिव के लिए, परंतु इतना नहीं करना है, समय होता जा रहा है। समय हो रहा है, पहले 5 मिनट ध्यान कर ले पहले। हाँ यही बोल रही हूँ कि ध्यान कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, ओंकार का। तो चलिए आज हम ओंकार का उच्चारण करेंगे, सभी के सभी रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, हाथ की मुद्रा ध्यान मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा, वीतराग मुद्रा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस मुद्रा में बैठे। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। केवल मैं और मेरी श्वास, श्वास को देखें, चेहरा शांत, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ
ओंकार का उच्चारण करने के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस लेनी है। श्वास छोड़ते समय अ का उच्चारण होगा तब नाभि पे चित्त केंद्रित करें। धीरे धीरे ऊ का उच्चारण होगा तो कंठ पे ध्यान दीजिए और म के उच्चारण पर मस्तिष्क पे ध्यान देना है। 10 सेकंड का ओंकार करना है। 3 सेकंड अ, 2 सेकंड ऊ और 5 सेकंड का म। 10 सेकंड ओंकार के लिए तैयार। 3 ओंकार केवल करेंगे। लंबी श्वास भरे। शांति, आनंद और प्रसन्नता, खुशी के साथ दोनों हाथ जोड़े नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापन कीजिए। आनंद की अनुभूति करते हुए प्रार्थना करें। या तो मैं बोलती हूँ, आप सुनते जाइए, जिसको आते हो मेरे साथ गुनगुनाए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, कोई दुखी ना रहे। सबकी खुशी हमारी खुशी। खुद खुश रहो तो ही दुनिया को खुश कर सकते हैं। इसीलिए आज के इस क्लास से इतना ध्यान रखें कि खुद खुश रहना सीखे। जो खुद खुश होता है वही दुनिया को खुश कर सकता है। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर चर्चा सत्र चला आज। सभी ने अपने अपने जो विचार रखे, एक से बढ़कर एक पॉइंट हमारे सामने बढ़कर आए और इसके ऊपर हमारे आगे भी चर्चा सत्र हमारा चलेगा कभी भी। तो समापन की ओर चले अलका जी। यस, समापन की ओर चलते हैं और सबको खुश रहने का संदेश देते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो कुछ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जितने भी भाई बहन जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुछ भाई बहन आज हमें नए भी दिखाई दिए हैं, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा सेशन हमेशा प्रतिदिन इसी समय होता है।
सोमवार से शनिवार तक, और रविवार का सेशन हमारा अलग होता है 9 बजे। तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे ग्रुप्स में मिलती रहती है, तो ग्रुप्स में बने रहें। आप ग्रुप्स में जो भी जानकारी मिले आप अपने परिजनों के साथ साझा करें, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ सके। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम आरम। एंड ऑफ द क्लास मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस, ढूंढो मत खुशी कब आएगी, खुशी कहाँ है। क्रिएट इट, खुद निर्माण करो। अपनी खुशी अपने को निर्माण करनी है, कोई दूसरा निर्माण करने वाला नहीं। सो कीप इट माइंड, डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस एंड क्रिएट इट। ये हम सब खुश है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओम आराम। ओम आराम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। यस।